अगर मैं आपके घर में आऊं और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो नहा रही हो और मैं उन्हें चुपके से देखूं, बताओ मेरे साथ क्या करोगे? हैं? ढंग से न ठोक दोगे? ढंग से कई जने तो ऐसे ये टाई पार साले की टाई खींच इसकी, कोई बाल पड़ेगा, कोई पैर खींचेगा, कोई टाई खींचेगा, कोई घूंसे मारेगा, लपड़ मारेगा। मतलब ऐसा भी कर दोगे मेरा इंतजाम कि मेरी घरवाली मुझसे कहेगी ना किसका आटू, ऐसा इंतजाम कर दोगे, है ना? पर मुझे एक बात तो बताओ, मतलब मेरा तो इंतजाम कर दोगे, चलो ठीक है कर दिया, पर वो आदमी जो सच्ची में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े ठा के भग जाकर उसका नाम का तो व्रत करो तो बर्फी भी रात को 12 बजे ही कटेगी। सभी से निवेदन, अगर बैठ जाएंगे तो बात अपनी कह देंगे और बात अगर पहुंच जाएगी आप तक तो हो सकता है कि आज से परिवर्तन शुरू। तो इंजेक्शन है, थोड़े ज्यादा एमजी का है, पीड़ा भी होगी, थोड़ा सा दर्द भी होगा। कुछ लोग ऐसे जिन्हें 2-4 दिन बुखार भी आएगा लेकिन आराम मिल जाएगा, आराम जरूर मिलेगा। दवाई कड़वी है। तो मेरा निवेदन है कि सब लोग अपनी अपनी तशरीफों को कुर्सी पर टिका लें, तो तशरीफ को भी आराम मिलेगा और दिमाग को भी आराम मिलेगा, बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए ठाकुरों का वंश चलता रहे, उनकी परिपाटी आगे बढ़ती रहे, उनके वंश को जिंदा रखने के लिए राणा उदय सिंह के प्राणों को बचाने के लिए अपने सगे बेटे चंदन के प्राणों की आहुति देने वाली ऐसी हमारी मां माता पन्ना धाय जी के चरणों में नमन करते हुए खूब सुना कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन इस झांसी वाली रानी को झांसी के किले में ही अंग्रेजों ने कैद कर दिया और सुरंग के रास्ते से बाहर लाए और इंग्लैंड ले जाकर के उसे तोप के मुहाने पर बांधा और गोले से चिथड़े बखेर दिए। लेकिन भारत में जिसे लक्ष्मीबाई समझा जा रहा था, जो अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने के काम कर रही थी, ऐसी हमारी मां माता सावित्री बाई, माता झलकारी बाई जी के चरणों में नमन करते हुए इस शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज की माताओं और बहनों को पुरुषों के समकक्ष खड़े होने की आत्मविश्वास की जिज्ञासा देने वाली हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास की गंगा का प्रवाह करके उनमें शिक्षा का बीज रोपित करने वाली ऐसी हमारी मां माता सावित्री बाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए इन शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों में शिक्षा की महत्वता को जगाने वाले, इन शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों में जातिवाद के घृणित बंधन को तोड़ने के लिए आत्मविश्वास की गंगा बहाने वाले ऐसे हमारे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की क्रांति का प्रादुर्भाव पैदा करने वाले संसद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करके पूरे देश को
ये संदेश देने वाले कि आओ और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले लो। गाजियाबाद जिले का निर्माण करने वाले, उत्तर प्रदेश के हर चौराहों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करवाने वाले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाने वाले, भूमि सुधार आंदोलन को गति देने वाले, ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए छोटी जाति में पैदा हुए लोगों को तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लोहार गुरमी धानु हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना महापरिनिर्वाण प्राप्त मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए पूरी दुनिया को सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले, भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था पैदा करने वाले, भारत में दबे कुचले समाज के लोगों में एकजुटता, जागरूकता, आत्मविश्वास की अग्नि प्रज्वलित करने वाले, हमारी माताओं बहनों में आत्मविश्वास फूंक करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने वाले, विश्व को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले, भारत में आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने की संकल्पना के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संकल्पना देने वाले, भारत में रोजगार कार्यालयों का निर्माण करवाने वाले, भारत में हमारी माताओं बहनों को प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करवाने वाले, भारत में आप सभी लोगों को जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाने वाले, द सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता सतीश बौद्ध आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। मतलब जय भीम की आवाज मंच तक भी नहीं आ रही। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ। अब मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर रखो, कोई नीचे रखेगा। जय भीम, जब तक जय भीम का शब्द हलक से निकलकर खोपड़ी तक ना पहुंचे तब तक खून में रवानी नहीं होती, और जिसकी जबान से जय भीम ना निकले वो जवानी नहीं होती। भाई एक मेरा निवेदन अगर स्वीकार कर लो, जो लोग खड़े हैं इन कुर्सियों का इस्तेमाल कर लोगे तो बात में मजा आ जाएगा। और भैया ये बाजा थोड़ा सा मंदा हो जा तो हम अपनी बात कह लेंगे, है ना। अगर ये बाजा थोड़ा कम हो जाता तो अपनी बात कह। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे यार ये टाई वाला किन किन के नाम ले रहे हो? इतने सारे लोगों के नाम मैंने ले दिए, कुछ तो बैठे हुए सोच रहे थे जब क्या करेगा ओ बाबूजी, ओ भैया। तो मैं आपको बता दूं जिनके नाम मैं ले रहा था ना, ये आपके मेरे बाप दादा हैं, और मुझे ऐसा सिखाया गया है कि कोई काम अगर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शुरू कर दें तो आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है। मैं हर मंच में, हर कार्यक्रम में अपने पूर्वजों का नाम लेता हूँ। तुम साल में एक बार कनादन करके अपने पूर्वजों का नाम लेते हो, बात में फर्क है नहीं है। तुम कौवों को
खीर खिला के पूर्वजों को याद करते हो, मैं उनकी विचारधारा को फैलाकर पूर्वजों को याद करता हूँ। बूढ़ी अम्मा को रोटी घर में दी नहीं है, जब मर गई तो हर साल उसका कनागत हो रहा। और भाई साहब रोटी पे खीर रख के छत पे रखी जा रही है और फिर उसे कौवे खा रहे हैं। मतलब जब बुढ़िया जिंदी थी, वाले पीछे वाले साइड वाले इस साइड वाले माता बहने युवा साथी मेरे बुढ़े साथी और झूले वाले आगे वाले और पीछे वाले जोर से बोलो, मिलके बोलो। हाँ, अब ऐसा तुम ऐसे बीच बीच में कहते रहोगे तो एनर्जी सी आ जा। नहीं तो जो है एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से बारिश हो गई, उमस हो गई, अभी टाई और बांध रखी मैंने जान को, तो अंदर गर्मी ज्यादा हो जाए तो गर्मी निकलेगी, कहते जय भीम कहते रहेंगे, निकलती रहेगी। तो मैं यूं कह रहा था भैया, अभी पिछले महीने ही एक ऐसा चमत्कारी कार्यक्रम था जिसमें ये प्रदर्शित हुआ कि साजन के हाथ भेजी है पहुंची, साजन के हाथ भेजी है पहुंची, वे पहुंची के ना पहुंची, और वहां से खबर पहुंची तो यह पहुंची कि तेरी पहुंची ना पहुंची। अब ये जो पहुंची थी कहां पहुंची, उससे संबंधित एक कथा है, कथा सुनाना चाहता हूं। हुआ क्या, एक बार एक महिला जिसका नाम था पांचाली, द्रौपदी, सच्ची कहानी है जो उसमें लिखी हुई है ग्रंथों में, वैसे ना बोलना, हाँ वो लिखी हुई है। अब साहब जो ग्रंथों में लिखा था, एक दिन वो थे, वो ना जो लड़कियों को देखते यूं करते थे, वो वाले भाई साहब थे, और एक थी वो माता श्री श्री 1008 द्रौपदी मैया, वो भी वहीं थे। अब ना जाने क्या बात हुई, वो जो वाले थे उनकी, वो भी वहीं थे, उनके उंगली में कुछ लग गया यहाँ और वो खून निकलना शुरू हो गया। पहले तो मैं यूं सोच रहा यार उंगली का कर क्या रहा था, जन कैसे कर रहा था, कहाँ दे रहा था, खून निकलने लगा। अब ये वाली बात माता द्रौपदी को अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा कि मेरा भैया उसका खून निकल रहा, तो जो देख के वह ने अपनी धोती का लत्ता फाड़ दिया और लत्ता फाड़ के उसकी उंगली पे जाके बांध दी। अब जब उंगली पे बंध गई तो तुरंत ये हो गया कि भाई आज बंदगी पहुंची। अब ये निर्णय हो गया कि अब मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन, तेरे को कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, अगर आएगा तो पहले मुझसे होकर के जाएगा। मैं बहन की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में तत्पर। उसने वहां वादा कर दिया, प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिस हो गया तो कहानी आगे बढ़ी। अब कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी, जो द्रौपदी थी उसकी शादी तो हो गई थी, शादी हुई थी अर्जुन से, अर्जुन लेकर आया था द्रौपदी को, अपनी मम्मी से कह रहा मम्मी देखा कुछ लाया हूँ, उन्होंने लाया तो सबने आपस में बांट के खा लो। अब उन्होंने कहा गुरु जी का बात हो गई, मम्मी तेने तो कुछ ही नहीं लाया, क्या तो क्या लाया, मैं तो ब्याह करके लाया और दोनों कहते बांट के खा लो। ऐसे कहते मैंने अभी वो कह दी तो कह दी। अब भैया ये शब्द कह दिए तो पांचों की घरवाली हो गई, इसलिए कहा गया उसे पांचाली। अब उसका जो सबसे बड़ा पति था उसका नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज, धर्मराज जो धर्म को अंगीकार करता हो, धर्मराज जो धर्म का अनुपालन करता हो, धर्मराज जो सत्य और कर्तव्य निष्ठ हो, धर्मराज जो सही को सही और गलत को गलत साबित करता हो, धर्मराज जो नारी का सम्मान करता हो, धर्मराज जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज और अन्य वर्गों में भेदभाव न करता हो, धर्मराज वो जो धर्म का आचरण करता हो, धर्मराज वो जो धर्म
धर्म को अंगीकार करता हो, ऐसा धर्मराज। अब ऐसा जो धर्मराज है वो जुआ खेलने लगा। सुमित साजन के हाथ भेजिए पहुंची, है ना, वह पहुंची कि ना पहुंची, और वहां से खबर पहुंची तो यह पहुंची कि तेरी पहुंची नहीं पहुंची। अब पहुंची क्यों नहीं पहुंची वो बताने वाला हूं। वो हाथ में से धोती तो निकाल रहा था। अगर कोई मेरी बहन के धोती उतारने की बात छोड़ दो, अगर उसे कोई गाली भी दे देना, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, जब कुछ करना पड़े। उस आदमी ने फैक्ट्री लगा दी, उसने दुशासन ने एक लपड़ बिना खींचा, आता लपड़ मारता, बाल पाड़ता, गुट मारता, साले तो कैसे करेगा। मेरी बहन छेड़े, उनने कुछ ना करी, वो चुप नु खड़ा मिले। तो उतार मैं चढ़ा रहा हूं, तो उतार मैं चढ़ा रहा हूं। आपको नहीं लगता नारी के अस्तित्व का, नारी के वजूद का मखौल बना दिया इन लोगों ने? आवाज नहीं आ रही मुझे, हाँ या ना? सारी बात हंसी में मत लेना, मस्ती में बता तो रहा हूं, लेकिन बात गंभीर है। आप सोच के देखो, नारी का इतना बड़ा अपमान, और ये इनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। और ये करने के बावजूद भी युधिष्ठिर जैसे आदमी को साबित किया गया कि वो धर्मराज है। क्या वो इस लायक है कि धर्मराज कहा जाए? किसी सूरत में नहीं हो सकता। नारी का इतना बड़ा अपमान। नारी का सम्मान करते थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक अनपढ़ महिला से विवाह करने के बाद भी उसे इतना सम्मान दिया कि उसे अपने दिल में जगह दी, अपने घर में जगह दी। और आज माता रमाबाई अंबेडकर को हम सब अपनी मां के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना बड़ा सम्मान दिया, ये सम्मान दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल आप ही को नहीं, नारी जाति को हक और अधिकार देने का काम किया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा प्रतिपादित किए गए और लिखित संविधान से पहले एक व्यवस्था यहाँ पे काम करती थी, जिसका नाम था मनुवाद। मनुवाद व्यवस्था स्थापित होती थी मनुस्मृति के माध्यम से, और वो मनुस्मृति आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। हालांकि बाबा साहब ने उसे दबाने का, जलाने का, फूंकने का, निस्तो नाबूद करने का सारी व्यवस्था बना दी थी, लेकिन फिर भी आज भी जिंदा है आप लोगों के अंदर। जानते हो कैसे? मैं बताता हूं। मेरे घर में, मैं अपनी बात बता रहा हूं, दूसरों को छोड़ दो, अपनी खुद की बता रहा हूं। जब मेरे घर में पहली बेटी पैदा हुई, मैं तो खुश हुई कि पहली बार बाप बना हूं भाई साहब। मन के कवल खिल गए, दिल बाग बाग हो गया। परिवार में एक ऐसा चिराग आया, बड़ी खुशी हुई। और जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, मैं भी खुश, मेरी घरवाली भी खुश। पड़ोसी नाराज, मेरी माँ नाराज, मेरी बहन नाराज, मेरी बुआ नाराज, मेरी चाची, ओ लोंडा सा हो जाता तो ढक्कन सा लग जाता। आप समझ रहे भाई? एक बात बताओ, बेटी मेरी, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा मैं, शादी ब्याह करूंगा मैं, जिम्मेदारी उठाऊंगा मैं, ढक्कन ये लगवा रहे हैं। इनका क्या लेना देना? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें पता है माता और बहनों का सम्मान कैसे होना है। और सुनो भैया रे, बेटी उसी को मिलती है जिसकी औकात होती है जिम्मेदारी निभाने की। हर किसी को ना मिलती बेटी, हर किसी को बेटी नहीं मिलती। बेटी एक ऐसा चमत्कारी फूल इस दुनिया में है जो जब तक बाप के घर में रहता है तो बाप की बगिया को महकाता है, और जब पति की बगिया में जाता है तो ससुराल को महकाता है। ऐसा फूल है। लेकिन आज भी देखो, ये जितनी बैठी है ना मेरी माता बहने, ये मेरी बात पे हंस रही है, ताली भी बजा रही है। घर पे अगर इनकी बेटी हो, इनके घर में, तो इनके होंडा सा ना हुआ। मैं बस सच बता रहा हूँ।
ये अभी ये सारे जय भीम वाले यहीं पे, ये घर जाते कुछ और हो जाएंगे। मैं सब जानू मैं। तो बेटी होनी चाहिए ये अभी मान रहे हैं, ये घर जाके ना मानते। भाई साहब चोरी चुपके यहाँ का टेस्टिंग कराते हैं जाके कि पेट में क्या है। यहाँ की टेस्टिंग कराते हैं कि पेट में क्या है। पेट में पता चल गया ना बेटी है, वो पेट में ही मार देते कमीने। अगर ऐसा कर रहे हैं ये सारे मनुवादी हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो कहां का सम्मान करा नारी का? तो ये सारे युधिष्ठिर वाले हैं और ये ही सारे दुर्योधन वाले हैं जो चेक करवा रहे कि पेट में क्या है। उस प्रकृति के खिलाफ जाओगे, यकीन मानना, जब मनुष्य प्रकृति के खिलाफ जाएगा धोखा जरूर खाएगा। देख लो, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया है तो पहाड़ों ने भी जगह छोड़नी शुरू कर दी। हजारों लाखों लोग हर साल मर रहे हैं। देख लो, आप लोगों ने बांध बनाए हैं तो नदियों के उफान से दुनिया भर के बाढ़ आने शुरू हो गई है। प्रकृति के छेड़छाड़ करोगे तो मारे जाओगे। इस मनुष्य ने पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी तो देख लो, दिल्ली और गाजियाबाद जैसे शहरों में धुआं सा छा गया था। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो मारे जाओगे। उसी तरह से पेट में क्या है पता करोगे तो मारे जाओगे। निश्चित एक काम कर लो, 2 बच्चे चाहिए, बेटी हो कोई बात नहीं, बेटा हो कोई बात नहीं, 2 बच्चे चाहिए, बात खत्म। लेकिन फिर भी अगर चेकिंग कराते हो तो मुझे आप में और युधिष्ठिर में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। मुझे आप में और उस दुर्योधन में भी कोई फर्क दिखाई नहीं देता। और मुझे नहीं फर्क दिखाई देता वो जो सीटी मारने वाला। एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा। एक बात बताओ, आज मैं हूं क्रिश्चियन नगर में। ये माताओं बहनों से सवाल है, अगर मैं आपके घर में आऊं और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो नहा रही हो और मैं उन्हें चुपके से देखूं, बताओ मेरे साथ क्या करोगे? हैं? ढंग से न ठोक दोगे? ढंग से। कई जने तो ऐसे ये टाई पार साले की टाई खींच इसकी, कोई बाल पड़ेगा, कोई पैर खींचेगा, कोई टाई खींचेगा, कोई घूंसे मारेगा, लपड़ मारेगा। मतलब ऐसा भी कर दोगे मेरा इंतजाम कि मेरी घरवाली मुझसे कहेगी ना किसका आटू, ऐसा इंतजाम कर दोगे, है ना? पर मुझे एक बात तो बताओ, मतलब मेरा तो इंतजाम कर दोगे, चलो ठीक है कर दिया, पर वो आदमी जो सच्ची में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े ठा के भग जा कर उसका नाम का तो व्रत करो तो बर्फी भी रात को 12 बजे ही कटेगी। बिना बर्फी कटेर बिना चांद देखे तो सुकून ही ना आवेगा। मतलब देखो कितना दुर्व्यवहार है आपका। मेरा तो तुम मुंह फोड़ दोगे, मुझे तो कर दोगे सही, और उसका क्या? वो जो लत्ते ठा के भग जाकर नहाती हुई लड़कियों को देखता था। सोच के देखो, ये सोचने वाला विषय है। मतलब अगर मेरा चरित्र खराब हो जाए आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जिस आदमी का चरित्र वास्तव में खराब है उसे तो आपने पूर्णतः स्वीकार किया, पूर्णतः स्वीकार किया। आप देखिए ना, मेरी जो पत्नी है उनका नाम है सरिता बौद्ध। मैंने उनसे शादी की, मैंने परिवार बनाया। मैं अपनी पत्नी को भी प्यार करता हूं, अपनी दोनों बेटियों को प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार को प्यार करता हूं। अगर आपको मेरा फोटो मेरी घरवाली के साथ मिले तो कोई आपत्ति है कोई आपत्ति? और ये है बढ़िया भाई, दोनों पति पत्नी साथ फोटो खिंचवा रहे। और अगर मेरा फोटो मेरी घरवाली की बजाय किसी और के साथ मिले और बार बार मिले, हर बार मिले और लगातार मिले, तो फिर मेरे चरित्र के बारे में क्या कहोगे? और जिस आदमी की बात चल रही है ना, उसका ब्याह हुआ था रुक्मणी से, और फोटो किसके साथ है? आई मम्मी। आप समझ रहे हो? आशिकों का खुदा तो बालक बिगड़ेंगे ना। जिस समाज का देवता करता हो उस समाज क्या करेगा? यही करेगा। और क्या करेगा? यही करेगा। बाबा साहब ने करा क्या युवा नीति कभी? ज्योतिबा फूले ने करी है नीति ऐसी कभी? काशीराम साहब ने करी, ये है हमारे बाप दादे।
दूसरे के बात को बात मान रहे हो, खा मखा जो लुच्चा, खा मखा लेना एक न देना दो। और वो तो यूं कह रहा गुरु लेना एक न देना दो और प्यार मोहब्बत होने दो। दुनिया जलती है जलने दे और प्रेम का रिक्शा चलने दे। वो तो मजे ले रहा, तो मजे ले रहा। असल में है क्या, बात तो बहुत सारी है, माइक हाथ में आ जाए तो मन ऐसा करा कि कलेजा भी खोल के बता दूं, सब कुछ कह दूं, यही कह दूं और अभी कह दूं, पर समय की भी पाबंदी होती है और मंच पे और भी वक्ता है। मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहूंगा भाई कमल सिंह जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था करी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मंच की व्यवस्था करने वाले जो सारे साथी है टीम के, और भाई कमल सिंह जी, मैं नहीं जानता हूं सबको, लेकिन पूरी टीम जो है जिन्होंने काम किया है, उन सब के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। और अंत में जय भीम कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे साथ जय भीम थोड़ा कैड़ा पड़े, पर कह दीजिए मेरी कह, हाथ उठा लो दोनों ऊपर, दोनों, और मेरे साथ बोल देना जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बोध अपनी बात को यहीं समाप्त। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।